विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बात में चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे कुछ सांसदों ने खेला कर दिया। चर्चा कल से गर्म है। इंडिया गठबंधन के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की जो एनडीए को बहुमत से भी ज्यादा वोट मिले। उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो एक औपचारिकता मात्र था क्योंकि एनडीए के पास बहुमत से भी ज्यादा सांसद थे, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिला के। लेकिन जब रात को रिजल्ट आया उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का, तब सब चौंक गए। एनडीए को जितना समर्थन था उससे 25 वोट ज्यादा मिल गए। और तब से चर्चा यह चल रही है कि आखिर ये वोट आए कहां से। क्या इंडिया गठबंधन के बहुत सारे सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी? आज आपको राष्ट्र की बात में पूरा गणित समझाएंगे और इस पर डिबेट भी करेंगे कि आखिर क्या वाकई कांग्रेस को कुछ इंडिया गठबंधन के दलों ने धोखा दे दिया, उनके सांसदों ने धोखा दे दिया। ये जो वोट अमान्य हुए, 15 वोट इनवैलिड हो गए कल, 15, क्या ये भी जानबूझकर किए गए? इन सब पर डिबेट बाद में। पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जरा देखिए, इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा कहता है कुल वोट थे 767, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452, इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300। अमान्य हो गए 15, इनवैलिड हो गए किसी भी वजह से, क्योंकि बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, पेन से टिक लगाना होता है। 15 इनवैलिड हुए। इंडिया गठबंधन को मिले 300 जबकि मिलने थे 315। एनडीए को मिले 452। अब ये 452, ये आंकड़ा 452 कैसे हो गया? क्योंकि इतना समर्थन था नहीं एनडीए के पास, 425-27 का था। कहां से आ गए ये? अभी इस पर आगे और विस्तार से आपको बताता हूं। एक और आंकड़ा जरा देखिए, कुल मिलाकर 767 अगर वोट पड़ते हैं, बहुमत का आंकड़ा होता है 384। 384 में एनडीए को मिले 452 जो कि 68 ज्यादा है बहुमत से, 68। और इंडिया गठबंधन को 300 मिले, बहुमत से 84 कम। बहुमत का आंकड़ा 384। अब एक और आंकड़ा देखिए, कुल 781 सांसद थे लोकसभा राज्यसभा मिलाकर, 767 ने वोट दिया, 14 अनुपस्थित रहे, एब्सटेन कर गए और वोटिंग रहा 98.2%। अच्छी खासी वोटिंग है। अक्सर कई सांसद होते हैं जो वोट नहीं देते, जानबूझकर नहीं देते, किसी वजह से नहीं देते। तो यह आंकड़ा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 14 गैर हाजिर रहे, 767 ने वोट दिया और उसमें से 452 एनडीए को मिले, 300 इंडिया गठबंधन को मिले। अब एक और आंकड़ा देखिए, गायब जो है 14, ये कौन कौन से हैं पहले ये समझ लीजिए। जो लोग एब्सटेन कर गए उनमें से बीजेडी के 7 हैं, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था। बीआरएस के 4 हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी। अकाली दल भी पंजाब में बाढ़ की वजह से कह रहे थे हम हिस्सा नहीं लेंगे, वो भी हैं। और 2 अन्य जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो कुल मिलाकर कोई 14। तो 14 आंकड़ा याद रखिए, ये गायब रहे, वोटिंग में नहीं आए। अब एनडीए को जो ये 25 वोट अतिरिक्त मिले, ये कहां से आए? कल से इस पर खूब चर्चा, खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। 427 का समर्थन था एनडीए के पास कल के उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले। वोट मिले 452, ये 25 अतिरिक्त वोट आए कहां से? कल से अटकलें चल रही हैं। क्या इंडिया गठबंधन के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी? 25 सांसद हैं क्या वो? या फिर कुछ न्यूट्रल दल थे, कुछ निर्दलीय थे, क्या उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया क्या? अब एक और आंकड़ा देखिए, एनडीए को जो अतिरिक्त 25 वोट मिले हैं, इसका गणित जरा समझिए। 11 तो वाईएसआरसीपी के हो गए क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी, वो न्यूट्रल रहते हैं। वाईएसआर वाले अक्सर सरकार के पक्ष में वोट देते आए हैं। 11 सांसद थे, उन्होंने कह दिया कि हम एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो 11 ये निकाल दीजिए, तब भी 14 बचते हैं। ये 14 कहां से आए? एनडीए को ये 14 अतिरिक्त वोट कहां से मिले? एक और आंकड़ा देखिए, इंडिया गठबंधन का गणित जरा देखिए। इंडिया गठबंधन का दावा चुनाव से पहले था हमारे पास 315 सांसदों का समर्थन है, वोट मिले 300। 15 कहां गए? क्या 15 के 15 ने क्रॉस वोटिंग की? 14 मैंने दिखाया ना अभी, एनडीए को एक्स्ट्रा मिले और इनको 15 कम मिले। क्या 15 ने क्रॉस वोटिंग की? अब जरा एक और आंकड़ा देखिए, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन को 15 वोट तो कम मिले, लेकिन अमान्य भी 15 हुए हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जितने वोट अमान्य हुए सारे इंडिया गठबंधन के हैं? ऐसा नहीं माना जा सकता। इसीलिए किसी ने तो क्रॉस वोटिंग की है।
अब किसने की है इसी पर अटकलें लगाई जा रही हैं एक और सूत्रों से। भाई ये तो सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको वोट दिया, कोई व्हिप नहीं होता, कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता, इसीलिए क्रॉस वोटिंग अक्सर इन चुनाव में होती है। अब ये अमान्य वोट जो हैं ये किसके हैं ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो सोर्सेस से हमें पता चल रहा है 15 में से एनडीए के 8 से 10 वोट शायद अमान्य हुए हैं, सारे इंडिया गठबंधन के अमान्य नहीं हुए हैं, और इंडिया गठबंधन के 5 से 7 वोट ही अमान्य हुए हैं। बहुत दिलचस्प है ये भी। अमान्य कैसे होता है? जैसे मैंने बताया बैलेट पेपर से चुनाव होता है, 1 2 3 के क्रम में आपको टिक लगाना होता है और खास तरह के पेन से उस पर टिक लगाना होता है, उसमें गलती हो जाती है तो वो वोट अमान्य हो जाता है। अब अमान्य जरूरी नहीं है कि सारे इंडिया गठबंधन के हुए। अब लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि ये क्रॉस वोटिंग किसने की है, उस पर जो अटकलें चल रही हैं जरा वो भी देखिए। क्या कांग्रेस से कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? क्या कुछ लोग शशि थरूर का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग और सांसदों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हाल में ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने के लिए जो डेलीगेशंस गए थे उसमें कांग्रेस के बहुत सारे सांसद थे, नेता थे। फिर ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से क्या किसी ने क्रॉस वोटिंग की? एनसीपी शरद पवार गुट से किसी ने क्रॉस वोटिंग की? और वो इसलिए महाराष्ट्र के इन दलों का नाम आ रहा है क्योंकि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो झारखंड में भी राज्यपाल रह चुके हैं, इसीलिए जेएमएम पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने रिश्तों की वजह से वहां से कुछ लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया। और फिर आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आपके कई नेता ऐसे, सांसद ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज हैं। स्वाति मालीवाल तो खुलकर आम आदमी पार्टी से दुश्मनी मोल ले चुकी है, लेकिन फिर भी टेक्निकली आम आदमी पार्टी में है। तो किन किन राज्यों से क्रॉस वोटिंग होगी, इस पर जो अटकलें चल रही है वो भी देख लीजिए जरा। जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ अन्य राज्य भी हो सकते हैं। महाराष्ट्र झारखंड मैंने बता दिया एंगल, राधाकृष्णन जी यहां पर राज्यपाल रह चुके हैं, तो क्या निजी संबंधों के लिए किसी ने क्रॉस वोटिंग की? अब एक पूरा गणित और देखिए जरा। कुल मिलाकर एनडीए को 427 सांसदों का समर्थन है, वोट मिले 452, समर्थन है 427। इंडिया गठबंधन को 315। 39 सांसद निष्पक्ष दलों के रहते हैं, जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। अब ये 39 का गणित क्या है जरा ये भी समझिए। इन 39 सांसदों में से वाईएसआरसीपी के हो गए 11, अगला आंकड़ा दिखाइए 11। अब इनमें से 14 अनुपस्थित रहे हैं, अब बचे कितने? 14। ये 14 कहां है, कौन सी पार्टी के हैं? राष्ट्र की बात में आगे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच आपको एक बयान दिखाता हूं। संजय जायसवाल हैं बीजेपी के मुख्य सचेतक, चीफ व्हिप। वो कहते हैं एनडीए को 452 वोट मिले, इंडिया गठबंधन के 40 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर हमें वोट दिया। 40 सांसदों ने, हालांकि वोट 25 एक्स्ट्रा मिले हैं, पर वो कह रहे हैं 40 सांसदों ने हमको एक्स्ट्रा वोट दिया है, उधर वालों ने। श्रीकांत शिंदे कहते हैं इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, इशारा कर दिया, बता दिया कि कौन से सांसदों ने एनडीए को वोट दिया है। फिर मिलिंद देवड़ा, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं इंडिया गठबंधन और एमवीए गठबंधन की एकता कमजोर हो रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव में इनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। फिर महाराष्ट्र की तरफ इशारा कर दिया मिलिंद देवड़ा ने। फिर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, वो यहां तक कह गए एनडीए की ताकत 427 थी, 25 ज्यादा मिले, पीएम की नीतियों का असर विपक्ष पर भी दिखाई दे रहा है। वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं पीयूष गोयल भी, विनोद जी ने बताया अभी। अब ये वोट अमान्य कैसे होता है, जरा इस पर भी एक जानकारी आपको दे दूं। जब भी इस तरह का कोई चुनाव होता है जहां बैलेट पेपर से चुनाव होना हो और सीक्रेट बैलेट हो, अक्सर कुछ ना कुछ वोट इनवैलिड, अमान्य हो जाते हैं और अक्सर आरोप लगते हैं शायद जानबूझकर किया गया होगा। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ और चुनावों की तरह बैलेट पर वोटिंग होती है। एक खास रंग का बैलेट पेपर होता है, गुलाबी रंग का होता है वैसे, और एक खास तरह के पेन का उसमें इस्तेमाल होता है जो सभी सांसदों को मुहैया कराया जाता है। और उसकी जो स्याही होती है वो भी शायद एक बैंगन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है। और प्राथमिकता, क्योंकि प्रेफरेंशियल इसमें वोट देना होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है, उसमें आपको प्राथमिकता के आधार पर टिक लगाना होता है। पहली प्राथमिकता, वरीयता, दूसरी, फिर तीसरी। 2 ही उम्मीदवार थे तो उसमें 1 2 3 करके टिक करना होता है। उसमें कोई भी गलती अगर हो जाए तो वोट अमान्य हो जाता है। जैसा मैंने कहा, क्या आपको यकीन होता है कि जो 15 वोट अमान्य हुए हैं सारे के सारे इंडिया गठबंधन के होंगे? मुझे नहीं होता। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल,
आपकी स्क्रीन पर आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या 25 सांसदों ने खेल कर दिया? और दूसरा आज का सवाल, एनडीए इंडिया में किसने की क्रॉस वोटिंग? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से यहां स्टूडियो में शिवम त्यागी आ गए। शिवम त्यागी, शिवम को जरा लाइए स्क्रीन पर, दिखाइए। मुस्कुरा रहे होंगे शिवम त्यागी आज, 25 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। कांग्रेस से साधना भारती आ गई। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, जिसका मैंने जिक्र किया अभी अभी। यहां स्टूडियो में प्रियंका कक्कड़ आ गई। आपके तो नहीं थे प्रियंका। शुरू करोगे तो मैं जवाब देने लगती हूँ, आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए पहले। ठीक है, ओके।